सनातन धर्म के अंतर्गत जिस प्रकार से देवी देवताओं का अपमान होता है, उस प्रक्रिया का, उस समस्या का उजागर हमने अयोध्या के सरयू तट पर किया था, लेकिन आज उसका समाधान आपको बनारस शहर के गंगा तट पर केदारनाथ मंदिर के नजदीक श्री करपात्री धाम के प्रांगण में डॉक्टर गिरीश दत्त पांडे जी के सानिध्य में होने जा रहा है। बतौर परिचय इनका बता दें कि इन्होंने बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 20 वर्षों तक स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को साहित्य विभाग के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में दक्ष बनाया है। उसके अलावा इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक श्री करपात्री महाराज जी के साथ वैदिक अनुसंधान एवं संपादन में अहम भूमिका निभाया है। 4 वर्षों तक इन्होंने पौराणिक एवं वैदिक अनुसंधान संस्थान नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर यूपी में स्थित है, वहां इन्होंने छात्रों का मार्गदर्शन दिया। वर्तमान में डॉक्टर गिरीश दत्त पांडे जी श्री करपात्री स्वामी स्मारक अनुसंधान संस्थान के सचिव सह निर्देशक की भूमिका में सनातन समाज की सेवा के साथ साथ सनातन धर्म व सांस्कृतिक परंपरा को पुनः एवं पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित करने हेतु अनवरत प्रयासरत है। इनका प्रिय ग्रंथ महाभारत है तथा महाभारत का पुनः प्रकाशन व संपादन कर रहे हैं ताकि सनातन धर्मावलंबियों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। लेकिन आज इनके समक्ष हम जो सनातन धर्म के धार्मिक भावनाएं आहत होने की समस्या का समाधान के लिए इनके पास आए, उसका जो मुख्य वजह है वह यह है कि ये सनातन समाज की समस्त धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान शास्त्रसम्मत तरीके से करते हैं। फैशन द फिलॉसफी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप यह बताएं कि आप यह बताएं, यह सनातन धर्म के लिए प्रखर विषय है। सनातन धर्म के पास बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि धूप बत्ती होता है, अगरबत्ती होता है, उस पर भगवान का चित्र होता है, झोला होता है, बोरा होता है, उस पर भगवान का चित्र होता है, लोग कपड़े पहन रहे हैं उस पर भगवान का नाम होता है, गमछे पर श्री राम और महादेव का नाम होता है। ऐसे चीजों को हम कचरे में फेंके हुए पाते हैं और उसमें कई एक लोगों की भावनाएं आहत होती है। फिर हमने देखा है कि बेलपात्र है, पुष्प है, ऐसे पसरा हुआ है, उस पर पैर से रौद रहे हैं, इस तरह की कुछ समस्याएं आती है। और न्यूज़पेपर है, कैलेंडर है, शादी कार्ड है, वो कचरे की ढेर में पड़े देखते हैं। इन सब को देखते हुए हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। किसी को लगता है कि वास्तव में सनातन धर्म के अंतर्गत देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। क्या है उस समाधान, उसका उपाय क्या है? ये तो व्यावसायिकता है और कोई खास बात नहीं है। यानी आप यह कहना चाहते हैं कि जो लोग मूर्ति बना के पैकेट वगैरह व्यवसायिक मतलब बिजनेस पॉइंट है, वो अपना फायदा स्वार्थ की बात है और लाभ का लोभ है, कुछ नहीं। यानी धार्मिक लाभ कमाने के लिए धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग, यानी जो कंपनी फैक्ट्री वाले हुए धार्मिक चिन्ह देकर एक इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धार्मिक देवी देवताओं का उपयोग करता है और यह चीज होता है। तो इसका निस्तारण क्या हो, कि इसका उपाय क्या हो सकता है? इसका उपाय क्या है? विवेक। और क्या? विवेक यानी विवेक के जरिए हम चाहें तो उस पर पैर न रखें या कुछ ऐसा करें, लेकिन कचरा में ढेर में रहता है, उसको कुछ आप बताएं क्या उपाय हो सकता है? बात कचरे के ढेर में कितने लोग समझदार हैं जो पैर न करेंगे, देखते हैं लेकिन गाड़ी से चलता हुआ रहता है, सामने दिखाई देता है, वो क्या कर सकते हैं? अगर इस तरह के जो कागज पर, प्लास्टिक पर या इस तरह के चित्र है तो उसका क्या क्या उपाय हो सकता है जिससे उसका निस्तारण किया जाए? जला दे, बहा दे, हाँ, या गाड़ दे। यानी आप मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, दबा के नष्ट कीजिए। धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों को आप प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन प्रवाह करने के बाद भी वह कहीं साइड में पड़ा मिलता है जहां से आपको कचरे में दिखाई दे सकता है। जलाने की प्रक्रिया से लोग आहत होता है। लोग कहते हैं कि जैसे हम अपना चित्र जलाने में थोड़ा संकोच महसूस करता है। आखिर मरने के बाद शरीर को क्या करते हैं? भगवान की मूर्ति को भी जलाते हैं। क्यों? मूर्ति का विसर्जन नहीं होता,
विसर्जन चाहे जल में जलाइए चाहे आग में जलाइए की बात हो, विसर्जन माने विसर्जन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं, निर्माल्य हो गया। अब उसका कोई उपयोग नहीं है सिवाय इसके कि दहन जला दीजिए, गाड़ दीजिए या बहा दीजिए। तो यार उसको कहीं भी जला दिया जाए। अरे नहीं, आप कहीं भी शरीर को कहीं भी जला देते हैं। मार्केबल बात है। जिस तरह से शरीर को शमशान में ही जलाना पवित्र माना जाता है, उसी तरह इन्हें पवित्र जगहों पर जलाया जा सकता है। जिन लोगों के पास मिट्टी उपलब्ध नहीं होता है, खासकर किराएदार में रहने वाले व्यक्तियों के पास वो इतना जगह नहीं रहता है, और कहीं कहीं ऐसे जगह है जो नजदीक में ना तो तालाब है और ना ही नदी है, तो उनके लिए वो तो गटर में प्रवाह कर नहीं सकते, और कुछ लोग प्रवाह करते हैं तो पॉलीथीन में रख के ले जाते हैं और प्रवाह कर देते हैं, तो जलाने कचरे में फेंक देते हैं। तो क्या जलाने का क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के बचपन में हर घर में अग्नि हमेशा रहती थी जी, ये हम लोगों के देखा की बात है, शायद हम लोग भी देखे। तो वो हमेशा ऊपर ऊपर जाके अग्नि में जलाया जाता है। वो इसीलिए अच्छा, वो अग्नि अगर बुझ गई या नष्ट हो गई तो पुरोहित के घर से आग मांगती है, या अपने से श्रेष्ठ के घर से वो आग मांग लेते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी मार्केबल बात हम लोग घर में होता है ऐसा जी। तो वो जो अग्नि है वो इसीलिए है कि आवश्यकता बनने पर उसको थोड़ा सा लेकर के और जो जलाने वाली वस्तु है उनको जला दो। तंत्र परंपरा है, सनातन धर्मी सदगृहस्थों के यहाँ अग्नि कभी भी नहीं बुझती जी। अग्नि इसलिए कि जो बहू आती है वो घर से अपने नैहर से पहले प्राचीन परंपरा थी, वो अग्नि में हवन करने योग्य वस्तुएं ले आती थी, वो जलाए अग्नि, बहू अग्नि जलाती थी, वो कभी बुझती नहीं थी। हमारे सनातन धर्मी समाज में ऐसा कोई घर नहीं जहाँ हमेशा अग्नि का वास न रहता हो। तो आप यह बताइए, क्या हर सनातन धर्म के गृहस्थ लोग अपने घर के आगे एक अग्नि कुंड बनाए, हवन कुंड बना के रखे? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हाँ उसमें वो जला करके थोड़ा सा डाल दिया। यानी अगर आप अपने घर के सामने एक हवन कुंड बनाते हैं, किसी कोने में घर के जगह बना के, और आवश्यकता पड़ने पर विधिवत अगर आप धार्मिक अवशेषों को, जिसमें पुष्प, पत्ती और आपका कैलेंडर डायरी और निमंत्रण पत्र इत्यादि कुछ भी उसमें अगर रखते हैं तो वह कोई पाप नहीं होगा। आपको कोई भी संकोच करने की जरूरत नहीं है और कोई भी संकोच की आवश्यकता नहीं है। गिरिधर पांडे जी, आपने जो कीमती समय दिया है और आपने जो मार्गदर्शन दिया है, यह 80 घाट पर तुलसीदास जी ने रामायण लिख के, उस समय जब इस्लामीकरण का दौर चल रहा था, उस समय भक्ति मार्ग के जरिए सनातनियों को बचाया गया था, और आपने जो यह मार्ग दिया है तो एक बहुत बड़ा सनातन समाज समझिए इससे बहुत ही ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। आपने जो दर्शन द फिलॉसफी चैनल में अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सदगृहस्थों में अग्नि कभी भी बुझती नहीं, यानी यदि संभव हो तो घर में अग्नि अगर हमेशा जलता रहे, अग्नि वह अच्छा है, आपके लिए शुभ है, आपके घर के लिए शुभ है, लेकिन परिस्थिति बस यह आपके ऊपर निर्भर करता है, परिस्थिति अनुरूप उन्हें माफी दिया जा सकता है। हाँ, वर्तमान में युग परिवर्तन हो रहा है, बहुत सी मान्यताएं परिवर्तन की ओर जा रही है, अन्यथा घर ऐसा सदगृहस्थ के घर अग्नि कभी भी रिक्त नहीं होती। चलिए, दर्शन द फिलॉसफी में ये अग्नि जो है वो भगवान का रूप माना जाता है। अग्नि भगवान का रूप है, और भगवान के अग्नि हवन कुंड में अवशिष्टों को, धार्मिक अवशिष्टों का हवन करना, जलाने में कहीं कोई पाप नहीं है, और यह चीज काफी सनातनियों के लिए, यह ज्ञान काफी लाभदायक होने वाला है। दर्शन द फिलॉसफी चैनल में आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एक अच्छे एपिसोड में अच्छे दार्शनिक चिंतन के साथ, और उस चिंतन में कोई न कोई समस्याओं को और समाधान के लेकर आएंगे। दर्शन फिलॉसफी के लिए मैं सुशील कुमार, वाराणसी,
केदारनाथ मंदिर के तट पर श्री करपात्री स्वामी स्मारक से।